ट्रम्प वॉर से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन ये पीस नहीं है। सच ये है कि ये डिसीजन मजबूरी लग रहा है। अमेरिका ऑलरेडी इतने बड़े डेट के नीचे दब चुका है और अब उसे हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वॉर जितनी लंबी चलेगी उतना ज्यादा खर्चा, उतनी ज्यादा बोरोइंग और उतना ही ज्यादा प्रेशर बॉन्ड मार्केट्स पर। सिंपल सी बात, अमेरिका के लिए ये वॉर फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। ऊपर से ग्राउंड रियलिटी भी चेंज हो रही है। यूएस के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, लोग वॉर के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। तो एक साइड से पैसे का प्रेशर है, दूसरी साइड से पब्लिक का प्रेशर। एग्जिट ऑलमोस्ट फोर्स लग रहा है, लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। अगर यूएस पीछे हटता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहीं से पिक्चर फ्लिप होती है। ईरान ऑलरेडी ऑयल शिपमेंट्स पर टोल लगाने वाला है और ये ईरान के पार्लियामेंट में पास हो चुका है और एस्टिमेट्स के हिसाब से ये अराउंड $800 मिलियन पर मंथ हो सकता है, जिससे कि वो ये टोल से कमा सकते हैं। सोचो इसका मतलब क्या है। वॉर के बाद ईरान वीक नहीं, कैश रिच हो सकता है और जब ऑयल रूट पर कंट्रोल एक ही प्लेयर के पास स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस नेचुरली ऊपर जाते हैं। ऑयल महंगा मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब फूड महंगा, मतलब डायरेक्ट इन्फ्लेशन स्पाइक। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए इसका इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग होगा। पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, डेली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, मिडिल क्लास पर डायरेक्ट प्रेशर बढ़ेगा। अभी मार्केट्स को लग रहा है कि वॉर खत्म हो रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। स्टॉक्स थोड़े ऊपर जा रहे हैं, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, ऑयल थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। अगर ईरान ने कंट्रोल टाइटन किया तो नेक्स्ट मूव ऑयल के ऊपर ही होगा और इस पूरी सिचुएशन में सबसे साइलेंट बेनिफिट किसको मिला? इजराइल। उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हिट कर लिए, ईरान को मिलिट्री प्रेशर किया और अब जब यूएस एग्जिट कर रहा है उनका इमीडिएट रिस्क कम हो गया। तो पिक्चर क्लियर है, ट्रम्प वॉर खत्म नहीं कर रहा है, वो पैसे बचाने के लिए निकल रहा है। ईरान इस सिचुएशन को कैश में कन्वर्ट करने के लिए रेडी है और दुनिया वो तो इन्फ्लेशन के फेज में जाने के लिए भी रेडी है। ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, बस अब ये गन्स और मिसाइल से निकलकर ऑयल और पैसों की वॉर बनने वाली है।